हैं और सीकर और नागौर के जाट विधायकों को फोन करके उन्होंने सचिन पायलट से दूरी बनाने को कहा। हनुमान बेनीवाल का बड़ा खुलासे के तौर पर कहा जाए कि बड़े आरोप के तौर पर ये एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर कहा कि उन्होंने जाट नेताओं से खुद बातचीत की है और साफ तौर पर ये उनके पास प्रमाण है, हमारे पास सबूत हैं। और उन्होंने अशोक गहलोत सरकार को समर्थन एक तरह से किया है और सचिन पायलट से विधायकों को दूर रहने के लिए कहा। इस वक्त ये बड़ी खबर, सबसे पहले आपको ये देखिए ट्वीट इस वक्त दिखा रहे हैं ट्विटर पर किस तरीके से उन्होंने पूरे मामले पर एक अंदर खाने की जो बात थी जिसको लेकर बार बार हनुमान बेनीवाल इशारा कर रहे थे, उसको ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा है कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने आईएनसी राजस्थान यानी कि कांग्रेस राजस्थान में उनके करीबी विधायकों से दूरभाष यानी फोन पर बातचीत करके अशोक गहलोत का साथ देने के लिए कहा है। सीकर और नागौर जिले के एक जाट विधायक को राजे ने खुद इस मामले में बात करके यानी फोन पर बातचीत हुई और सचिन पायलट से दूरी बनाने को कहा, जिसके उनके पास सबूत तक हैं। हनुमान बेनीवाल का इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में कहा जाए कि ट्वीट के जरिए ये बड़ा आरोप वसुंधरा राजे पर, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे थे कि वसुंधरा राजे पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुई हैं, लेकिन अब हनुमान बेनीवाल एक बार फिर से वसुंधरा राजे को पूरे मामले में सेंटर करते हुए या कहा जाए कि पूरे मामले में आरोप लगाते हुए पूरी राजनीति के तहत सपोर्ट करने का आरोप गंभीर लगाया है। अशोक गहलोत की सरकार को सपोर्ट करने का और सचिन पायलट से दूरी बनाने के लिए विधायकों को फोन करके नसीहत देने का आरोप लगाया है हनुमान बेनीवाल। मनोज माथुर इस वक्त हमारे साथ हमारे राजनीति एडिटर जुड़ गए हैं। मनोज जी, वाकई में बहुत बड़ा सवाल यह कहा जाए कि बहुत बड़ा आरोप लगाया गया, क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि वसुंधरा राजे पूरे मामले पर चुप्पी साधी हैं और हनुमान बेनीवाल आरोप लगा रहे कि चुप्पी नहीं बल्कि अशोक गहलोत सरकार का एक तरह से समर्थन या सपोर्ट कर रही हैं वसुंधरा राजे। देखिए संजय, पिछले कुछ दिनों से जब ये पूरा प्रकरण तेजी से आगे पकड़ रहा था, उस समय बीजेपी के कुछ नेताओं ने आपस में मंत्रणा करके इस परिस्थिति में बीजेपी को कैसे लाभ मिल सकता है इसकी ये एक मीटिंग रखी थी जिसमें वसुंधरा राजे को भी मौजूद रहना था। लेकिन वो उस मीटिंग के अंदर वसुंधरा राजे नहीं आई, वो धौलपुर में ही रही। और ऐसे के अंदर हनुमान बेनीवाल जब बीजेपी कार्यालय पहुंचे तभी से ये कयास जोर पकड़ने लगे थे कि उनके बागी तेवर जो हैं वो अब मुखर होंगे। और आज 2 दिन बाद वाकई उन्होंने ट्वीट करके ये साबित कर दिया कि जो उनकी रंजिश, जो उनकी पर्सनल राइवलरी वसुंधरा राजे के साथ है वो यथावत है। बीजेपी के एनडीए के समर्थन देने के बावजूद वो अपनी बात से नहीं डिगे हैं। आज के ट्वीट ने एक बीजेपी के अंदरूनी गलियारों के अंदर तूफान सा खड़ा कर दिया है। वसुंधरा राजे की भूमिका को लेकर जिस तरीके से प्रश्न चिन्ह लगाया गया है हनुमान बेनीवाल की तरफ से, वो बीजेपी को 2 धड़ों में बांटता हुआ दिखाई दे रहा है। एक धड़ा बीजेपी के अंदर है जो वाकई इस बात से राजी है कि क्यों करके वसुंधरा राजे जो प्रकरण के अंदर अभी तक एक्टिव नहीं हुई है। वो बार बार अपने आलाकमान से प्रश्न पूछ रहा है कि जब अशोक गहलोत ये बयान दे देते हैं कि 2 बार की मुख्यमंत्री जिसकी फेस वैल्यू राजस्थान के अंदर है, जो मॉब रूलर है, उसको क्यों करके संगठन ने अभी तक इन्वॉल्व नहीं किया है। और दूसरी तरफ एक धड़ा ऐसा है जो ये कहता है कि हनुमान बेनीवाल के इस आरोप के अंदर कोई दम नहीं है, वो निराधार है, क्योंकि वसुंधरा राजे और बीजेपी का आलाकमान कोई भी ये नहीं चाहता कि इस प्रकरण के अंदर बीजेपी कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन करे। बीजेपी की सिंपल सी धारणा यह है कि अगर सचिन पायलट अशोक गहलोत के साथ लड़ाई लड़ते हुए 30 से ज्यादा विधायकों के साथ अलग होते हैं तो बीजेपी एक्टिव होकर अपनी कोई राह तलाश सकती है। उससे पहले बीजेपी निष्क्रिय है और मात्र एक स्पेक्टेटर के तौर के ऊपर दूर से सारा नजारा देख रही है। तो हनुमान बेनीवाल का ये ट्वीट बीजेपी के अंदर खाने के अंदर वापस बीजेपी को 2 धड़ों में बांटता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, लेकिन एक चीज है कि हनुमान बेनीवाल और वसुंधरा राजे किस तरीके से एक दूसरे को टारगेट करते हैं ये जग जाहिर है, लेकिन साफ तौर पर हनुमान बेनीवाल ने जो ये कहा है कि मेरे पास इसके सबूत हैं, अगर सबूत होने का दावा किया जा रहा है तो क्या है पूरे मामले पर बीजेपी की तरफ से या किसी तरीके से उस सबूत को बाहर लाने की कोशिश होगी? मुश्किल है संजय, क्योंकि ये राजनीतिक बयानबाजी है। देखिए, इस पूरे प्रकरण के अंदर अशोक गहलोत से लेकर सचिन पायलट से लेकर बीजेपी से लेकर अशोक गहलोत आरोप लगाते हुए और अब हनुमान बेनीवाल, तमाम लोगों का ये कहना है कि हमारे पास अपने विरोधियों के अपराध को दर्शाते हुए बाकायदा सबूत हैं, लेकिन अभी तक सबूत कोई नहीं दे पाया। 15 से 35 करोड़ तक के रुपए के अंदर प्रलोभन के अंदर विधायक बिकते हुए बोले गए, पार्टी को तोड़ने की बात की गई। अब वसुंधरा राजे द्वारा 2 विधायकों को ये कहा गया कि भाई बीजेपी का साथ मत दो, बल्कि तुम्हें अशोक गहलोत का साथ देना चाहिए, सचिन पायलट से कॉन्टेक्ट नहीं रखना चाहिए। इन तमाम राजनीतिक जुमलेबाजियों के बीच के अंदर हम सबूत को अगर ढूंढने जाएंगे तो कोई भी पार्टी और कोई भी नेता सबूत देने के अंदर
कहीं पर भी आपको आगे आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, एक चीज और बताइए, दरअसल पूरे मामले पर वाकई में वसुंधरा राजे खुलकर नहीं आई या एक भी स्टेटमेंट उनका खुलकर नहीं आया, जबकि बीजेपी के कई नेताओं ने बारी बारी से जब भी मौका मिला उन्होंने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी कि पूरे मामले पर टिप्पणी करने की नहीं छोड़ी। वसुंधरा राजे की चुप्पी क्या कहती है? देखिए, कल सुबह वसुंधरा राजे को धौलपुर से जयपुर आने की बात चल रही थी। हाँ। और आला कमान ने ओम माथुर को जब यहाँ भेजा तो ये कहा गया था कि वसुंधरा राजे भी धौलपुर से जयपुर पहुंचेंगे और ये तमाम लोग जो कोर कमेटी है इनकी, वो लोग बैठ के इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी का राह तलाशेंगे कि बीजेपी को क्या फायदा हो सकता है जी। लेकिन उस दिन शाम को जब यहाँ के प्रदेश के नेताओं की वसुंधरा से बात हुई तो वसुंधरा ने कहा कि मैं आपको कल सुबह बताती हूँ, यानी कि ये बात हम जब आज बृहस्पतिवार को कर रहे हैं तो बुधवार की सुबह उन लोगों की बात होनी थी। बुधवार को सुबह जब उनसे संपर्क साधा गया, कहा गया कि आप कब तक आएंगे, तो उन्होंने एक टूक जवाब दे दिया कि ऐसा क्या है जिसके लिए ये मीटिंग रखी गई है। यानी उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी का अभी इसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट या बीजेपी का कोई भी स्टेप उठाना हमारे लिए नुकसान का सौदा हो सकता है, तो मेरा आना नहीं आना कोई ज्यादा महत्वता नहीं रखता, आप लोग पूरी नजर बनाए रखिए, बाद में हम मिलते हैं। तो बीजेपी की एक बड़ी नेता जो पूर्व में 2 बार सीएम रह चुके हैं, उनका चुप रहना खल जरूर रहा है लोगों को। कार्यकर्ता इस बात को लेकर संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहे कि आखिर क्या कारण है कि आलाकमान में तमाम लोग तो जवाब दे रहे हैं, बाइट्स दे रहे हैं, वर्जन दे रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे की ओर से कोई ट्विटर कोई भी वर्जन नहीं आया है। तो ये जो खलिश है कार्यकर्ता के बीच में, खलिश को बढ़ाने का काम किया है हनुमान बेनीवाल ने, क्योंकि उनकी पर्सनल राइवलरी शुरुआत से चलती आई है। अब करोड़ीलाल मीणा की वसुंधरा राजे से नहीं बनती थी, लेकिन आज के दौर में अगर उनसे कोई बात करे तो वो कहते हैं कि वसुंधरा राजे के बिना बीजेपी का अस्तित्व तो नहीं है राजस्थान में, अगर हम चुनाव की बात करें तो। लेकिन हनुमान बेनीवाल अभी तक टिके नहीं है, वो अभी तक अपनी बात पे अड़े हुए हैं और यही कारण है कि वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं वसुंधरा राजे। वैसे शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए मनोज जी। लेकिन साफ तौर पर हनुमान बेनीवाल को जब भी मौका मिलता है वसुंधरा राजे के खिलाफ कुछ भी बोलने का वो चूकते नहीं, और साफ तौर पर इस बयान को या इस ट्वीट को भी उसी नजरिए से देखा जा रहा। इधर सूबे में मचे सियासी घमासान के बीच में सत्ता का संघर्ष जारी है। इसी बीच पार्टी